गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को, डिवाइन को, अपनी जो भी आपके इष्ट हैं उनको याद करते हुए लेट्स स्टार्ट अगेन द नेक्स्ट क्लास ऑफ टेरो आई गीता। वेलकम यू ऑल at Guru's Guidance Tarot section. Today we are going to discuss about the High Priestess card. High Priestess card जैसा कि एक नाम से ही शो होता है, आपको क्लैरिटी मिलती है। Priestess. In those days, she represented the Lady Pope, a person who had some divine powers. A divine guidance is with her, that is represented by the High Priestess. High Priestess एक वो एनर्जी है जो दो वर्ड्स के बीच में रिप्रेजेंट करती है। एक मिस्टिक है और एक ओपन है, क्लियर है। एक ब्राइट है, एक डार्क है। We can see that this High Priestess is sitting in between two pillars, and these two pillars ये हमारी सबकॉन्शियस और एक जो हमारी डार्क इमेजिनेशन, एक ऐसा फियर्स मिस्टिकल वर्ल्ड है जिसको हम कवर करना चाहते हैं। एंड देयर इज़ अ वर्ल्ड वेयर वी फाइंड दैट एवरीथिंग इज क्लियर लाइक स्काई, लाइक डे लाइट। सो अकल्टिज्म या हमारी डिवाइन पावर्स इन फेयर फॉर्म both are represented by High Priestess. High Priestess एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर एक फेमिनाइन प्राइड है जो she portrays the higher energies of inside of any human being, male or female, though she represents majorly a female, but we all find that soul has no gender. हमारी जो आत्मा है उसका कोई जेंडर नहीं है। तो ये हर किसी के अंदर एक डार्कनेस, एक चीज़ छुपी होती है विच इज़ ओनली ओपन एट द टाइम ऑफ व्हेन वी आर स्टक। तो वो चाहे वो हमारी पावर बन करके हमें डिफेंड करे या वो हमारा एक ऐसा रूप हो जो बहुत से लोग नहीं पहचानते। वो हमारी इनर स्ट्रेंथ भी हो सकती है और हमारी इनर विकेडनेस भी हो सकती है, हमारी क्लेवरनेस भी हो सकती है और हमारी कोई एक ऐसी छुपी हुई ताकत भी हो सकती है जिसको हम हमेशा दिखाना नहीं चाहते। सो यहाँ पर ये जो दोनों पिलर्स हैं, बोआज एंड जेकिन, ये यरूशलेम के टेम्पल पिलर्स हैं जिनमें स्पिरिचुअलिटी का एक इंडिकेशन है और हाई प्रीस्टेस उस विजडम को रिप्रेजेंट करने वाला कार्ड है या एक कैरेक्टर है जहाँ पर आप अपनी काउंसलिंग, अपनी वरीज, अपनी परेशानियाँ लेकर जाते हैं। एंड शी ब्लेसेस ऑल। यू नो दिस प्रीस्टेस रिप्रेजेंट्स मून। मून किस वजह से? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसकी इमेजरी में मून को दोनों फॉर्म में हम देख सकते हैं। द क्राउन शी इज़ वेयरिंग has in center there is a whole full moon, and on the both side half moon, and one moon is just crescent moon is lying on her feet. इससे क्या इंडिकेशन मिलता है? She is sentimental. Moon represents she is complete in herself. She is very artistic, very creative, and she blesses abundance. All the fruits behind her back represent that is she is blessed with abundance. सब कुछ है उसके पास। She is very graceful. She is like a queen. और इस तरीके के इंसान को हर तरह की ईश्वर से कला मिली हुई है कि वो अपने ड्रीम्स को एक शेप दे सके, एक आकार दे सके और इमोशंस को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकती। दो शी वेयर्स इमोशंस ऑन हर हेड, बट शी इज सच ए बैलेंस्ड पर्सन दैट एट टाइम्स शी कैन क्रशेस द इमोशंस ऑफ एनीवन लाइक एनीथिंग। सो शी इज अ प्रैक्टिकल वुमन. शी इज अ वुमन ऑफ सबस्टांस. शी knows how to keep her head high and not to yield before anybody because she is a woman. तो हाई प्रिस्टेस को हम
किन किन सिचुएशन में देखेंगे, वो देखने के लिए अगर ये कार्ड आपके लिए अपराइट किसी आप बिजनेस के लिए देखना चाहते हैं, अपनी प्रमोशनल ग्रोथ के लिए देखना चाहते हैं, अपने मनी के लिए देखना चाहते हैं, तो दिस टेल्स यू to keep something within you. Don't open everything in front of every rival or every competitor. You have to have energies inside. आपको अपना कुछ potential money भी संभाल के रखना है, आपको अपनी energies भी संभाल के रखनी है, and that has to be used at the time of any problem or any whenever you are in big requirement. So suddenly that back money or whatever power you need, that has to be kept secret and safe. आपको अपने सारे पत्ते खोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक ऐसा भी कार्ड इंडिकेट करेगा इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ कि आपको अपनी प्राइड, अपनी जो एक इम्पॉर्टेंस है वो बना के रखनी है। Nobody should be able to crush your emotions or should make you let down in any of the circumstances. So ये आपकी एक फेमिनिन प्राइड का और आपके इमोशंस का कार्ड है, जहाँ पर आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन रखनी है, आपको अपनी वर्थ, अपनी इम्पोर्टेंस हमेशा ध्यान में रखनी है। बी ब्राइट, बी क्लियर और बी गुड टू एवरीवन, but whenever it comes, then you know that these things are there to support you. You can have those hidden energies, they are there, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक स्ट्रेंथ होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि पानी वो जो हमें प्यास बुझाता है, जो हमारे बहुत शीतल है, लेकिन उसके अंदर भी एक करंट है। So this card just represents the current of any entity, anything, any material which is lying hidden, and that becomes as a source of your strength. लव एंड रिलेशनशिप के मामले में अगर इस कार्ड को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका प्राइड, अपनी डिग्निटी की बात है। somebody may crush you, somebody may feel you or may take you for granted, so don't let that happen. इस पर्सन के पास, ये जो पर्सन है, इसके पास बहुत क्लैरिटी है, ये बहुत सोल की अपनी कॉन्शियसनेस जो है इसकी बहुत प्योर है। You see that the book she is carrying has lot of rules, regulations, how to lead a good life. So be always way up wherever you are okay and you are upright, then no compromises. But when you are doing something which is not in the rule book of her which she carrying, then you have to see, you have to try and test whether you yourself are coming at par in the mutual relationship or in the balance of the relationship. Wherever you stand, you have to weigh up yourself. तो इस तरीके से यहाँ पर अगर रिलेशनशिप के कार्ड्स में ये एक कार्ड आता है तो कहीं पर कुछ ऐसे भी इंडिकेशंस हो सकते हैं कि यू मे बी हैविंग अ सीक्रेट बिहाइंड, तो आपका वो सीक्रेट कहीं किसी को डिस्टर्ब ना करे या उसका कोई रिलीज़ ना हो जाए सडनली, तो ये एक माइंड में आपके वो रह सकता है। तो यू कैन शेयर विद योर पार्टनर और कलीग, वट एवर जो आपका रिलेशन जिनके साथ में भी है, कि आप उस जो भी आपका पास्ट है, नाउ यू आर ऑन ए क्लियर नोट, दैट शुड नॉट बी द कॉज ऑफ दैट इम्बैलेंस इन द रिलेशनशिप। इस कार्ड को अगर आप रिवर्स में देखते हैं तो ये एक ऐसा कार्ड बनता है, ऐसी इंडिकेशंस आती हैं, एनर्जीज ये बताती हैं कि अब आप अपनी डिग्निटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, आप ऐसे पर्सन बन चुके हैं या आपके सिचुएशंस ऐसी होंगी कि आप अपनी प्राइड एंड प्रेजुडिसेस जो हैं उनके अगेंस्ट आप जा कर के काम कर रहे हैं। आप किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने में अपने आप को हमेशा आगे पाएंगे। तो वो एक सिचुएशन ऐसी होगी कि आपका अपना पर्सनालिटी जो कैरेक्टर फॉल है, दैट कैन हैपन। सो यू शुड बी, इफ़ यू टेक इट एज अ वार्निंग, एज ए कॉशन, एज ए गाइडेंस, देन it is always there that be a good human, be your own virtue should be there, that dignity and purity
that which is the message of this card should be maintained. And whenever, until unless it is so important and so very very crucial, you should not leave your energies here and there. So keep your hidden energies, your rudeness, your ruthlessness with you unless until it is much required. So now we come to the next card, that is the Empress. Empress, this is a very lovely card and very beautiful card in the whole deck. ये वो मदर नेचर है एम्प्रेस, जिसको अगर हम कंपेयर करें हाई प्रीस्टेस के साथ, बोथ द कार्ड्स दे आर फीमेल एनर्जीज, फीमेल कैरेक्टर्स, बट वन थिंग इज डिफरेंट. लाइक हेयर द फीमेल एनर्जी इन हाई प्रीस्टेस ये बताती है कि हमारी डिग्निटी, हमारा जो एक इनसाइड प्राइड है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड. But the other side, the Empress, she is the mother nature, just like a divine goddess which gave birth to all the entities. और यहाँ पर ये एक एपिटोम ऑफ जो सेक्रीफाइस है, जिसके लिए कि सबका अपने जो भी उसके डिपेंडेंट हैं, जो भी उसके बच्चे हैं, जो उसका एनवायरनमेंट है, शी इज़ ऑल टू गिव देम. ये एक यूनिवर्सल गिवर है. She represents, you see that the Empress का जो कैरेक्टर है यहाँ पर, उसके हाथ में एक क्राउन, एक ग्लोब जैसा आप देख सकते हैं, एंड उसके हेड पर जो क्राउन है, ये क्राउन और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करती है. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो एक सक्सेसफुल होने का एक एविडेंस देती है कि येस, आई एम अ ग्लोरीफाइड मदर, आई एम अ ग्लोरीफाइड वाइफ, आई एम अ ग्लोरीफाइड person, and she is very very happy, enjoying all prosperity and abundance around. जो कुछ भी यहाँ आप उसके आसपास देखते हैं, you can see that she is enjoying the prosperity, wealth, grains, and flow of river and greenery. All these trees and the sign of fertility shows that she is a complete woman. तो ये जो उसका वुमनहुड है वो उसमें बहुत खुश है. जैसे कि हमारे मदर नेचर हमें इतना कुछ देती हैं, इतना कुछ उन्होंने हमें दिया है. ग्रेन्स दिए हैं, फल फ्रूट दिया है, रिवर है, माउंटेन्स हैं, एवरीथिंग. एंड येट वट एवर प्रेशर वी गिव टू हर, शी नेवर retaliates. So here this lady, this character represents the same nature of a woman, that the pride of woman is in giving, और यहाँ पर not in complaining. जो ये robe आप देखते हैं, that is having all flowers, and probably this she represents a person who is pregnant. तो ये प्रेगनेंसी जो है वो उसकी फुलफिलमेंट को, ग्रोथ को, उसकी हैप्पीनेस को, उसकी फिजिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल हर तरीके की अबंडेंस को बताती है कि सब कुछ उसको मिल रहा है. एंड शी इज़ हैप्पी इन ऑल वट एवर शी इज़ अचीविंग. शी इज़ हैविंग एवरीथिंग अराउंड इन अ ब्लिसफुल स्टेट. So the Empress and the High Priestess, both these lady characters in this card, they carry lot of weight and message to us. यहाँ पर जो हमने देखा कि High Priestess, it was number 2, and number 2 represents moon also. Here number 3, she is a number को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक 1 and 2 growth, me and my consciousness. Here me, myself, and something within me, the growth growth is there. Number 3 represents the growth. When two people unite and then something happens to add to the glory of that emotional bonding, then that is the number of bearing a child, bearing a fruit. तो ये नंबर भी आपको मर्क्यूरी का नंबर है, और यहाँ पर ब्लिसफुल स्टेट जो वो एंजॉय करती है, उसका फ़ायदा, उसका मैसेज हम किस तरीके से ले सकते हैं, हम अपने कार्ड्स की रीडिंग में देखेंगे. अपराइट कार्ड अगर आता है आपके पास किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, लाइक आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए है, तो देन इट इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग कार्ड.
आपको ये ज़रूर देखना है कि आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। सपोज़ आपका कोई मनी से रिलेटेड इशू है या प्रोफेशनल ग्रोथ से रिलेटेड इशू है, तो आपको ये भी देखना है कि हाउ मच कंट्रीब्यूशन यू आर गिविंग इन दैट रिलेशन और इन दैट फील्ड। रिजल्ट तभी आएगा जब आप उसमें कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे। आपको लव, अपना कंपैशन, आपको अपनी डेडिकेशन उस चीज़ में उतनी ही डालनी है जितना कि रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Because this is a card of responsibility, of giving, and of putting your heart effort without any expectation. So आपको अपनी उस तरीके के कैरेक्टर में आना है जैसा कि ये हाई प्रिस्टेस एम्प्रेस आपसे एक्सपेक्ट करती है। इसके बाद अगर आपका ये किसी रिलेशनशिप के इशू में आता है कार्ड, तो ये एक मैसेज है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ग्रोइंग रहेगा। देयर वुड बी एडिशन इन फैमिली, मे बी देयर इज somebody who are married, those who are married they can expect a child, or those who are not married they can expect a good news, they can get a partner in life. Some celebration must be in family, और आपकी प्रॉस्पेरिटी एंड वेल ग्रोथ का ये कार्ड है। अगर ये कार्ड आपका कहीं रिवर्स पोजीशन में आता है, देन यू आर लैकिंग समवेयर इन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपको हो सकता है कोई चाइल्ड लॉस हो रहा हो सकता है कुछ अबॉर्शंस का अभी सीन बनता हो, या आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो उसके लिए भी आपको ये इंडिकेशन है कि अभी आपको पेशेंस की ज़रूरत है और अपने तरफ से बहुत कुछ देने की ज़रूरत है। एवरी टाइम इज़ नॉट द सेम टाइम, बट वेट एंड वॉच। यहाँ पर जो ये एक इसका मैसेज है दैट ग्रोथ टेक्स टाइम, एवरीथिंग whenever time is ripe it gives its fruit. So maybe you are not having right time now and you will be having fruit in future. So this was all about these two cards. If you liked, you should put some comments. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए